कुछ अपने घर से डिप्रेस्ड है, परेशान रहते हैं, कुछ को काम धंधा नहीं मिल रहा, तो बहुत अकेले मैंने लोग देखे हैं। तो उनके लिए काली माँ कैसे सहायता करेगी? देखो, काली माँ की चालीसा पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, उनके मंदिर जा सकते हो। मेन चीज है, काली माँ हमें सिखाती है कि पहले अंत होता है, उसके बाद ही एक नया जन्म होता है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है ना, वो सारी तकलीफों से छूट जाता है। अच्छा, गृहस्थ जीवन में रह कर के भी आप काली माँ की पूजा कर सकते हो। मैंने देखा कई बच्चे डरते हैं, जैसे वो दुर्गा काली पूजा भी होती है देख करके, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए। एक्चुअली में हम समझाते नहीं है, प्रॉब्लम वहीं पे है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर है, हम समझाते नहीं है चीजें बच्चों को। एक चीज और जाननी, अगर काली माँ किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो सबसे पहले क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएगा? देखो, इसमें दो चीजें, शरीर में प्रवेश कर जाए और जीवन में प्रवेश कर जाए। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसी के जीवन में कर जाए तो? किसी के जीवन में अगर माँ काली प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले पुरानी चीजों का विनाश होता है। तो क्या जो डर से पूजा करते हैं उनकी पूजा लगती है? मैं ना होमवर्क करती थी स्कूल में, टीचर की रिस्पेक्ट करती थी इसलिए करती थी, पर मेरा एक फ्रेंड था, वो इसलिए करता था क्योंकि वो डरता था। अब मैं तो सीख गई पर वो नहीं सीख पाया। दिस इज द डिफरेंस। डर के कारण। अगर हम डर से किसी को पूछते हैं या किसी की बात मानते हैं तो उस बंदे ने अपनी निगाहें इधर पलटी और डर खत्म, और वो काम खत्म। जय माता दी। हमारे देश में काली माता को बहुत ही गलत तरीके से देखा जा रहा है, तंत्र मंत्र विद्याओं से कनेक्ट करा जा रहा है, जो कि गलत है। आज हम उस सारे मिथ के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं काली माता जी के बारे में। ये पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड रहेगा काली माँ पे। आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। और हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी जानकारी आज आपको देने वाली है आचार्य क्या ना, ज्योतिष आचार्य। हाँ, ये सारी जानकारी आज के पॉडकास्ट में आपको देने वाले हैं ज्योतिष आचार्य शिफाली शर्मा जी, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, रिलेशनशिप एंड करियर काउंसलिंग में और साथ में न्यूमरोलॉजी में। आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस एक पॉडकास्ट में। अंत तक बने रहिए। शिफाली जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब आज ये पहला पॉडकास्ट है जो मैं काली माँ पे करने वाला हूँ। इससे पहले हमने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे पॉडकास्ट करे, तंत्र मंत्र पे भी बात करी थी, पर ये पहला है जो काली माँ पे होने वाला है। मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काली माँ को मानती हूँ और चाहती हूँ दुनिया तक उनकी सही और सच्ची बातें पहुंचे। आप काली माँ से इतने कनेक्टेड कैसे हो? मतलब हाउ स्टार्ट कैसे हुआ कि इतना विश्वास उन पे कैसे? जिंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए, ऐसी चीजें आई कि जब जिंदगी ऊपर नीचे चलती है ना तो इंसान अपने आप रास्ते खोजता है। ठीक है, तो दिल्ली में ही बॉर्न हुई हूँ। ठीक है, दिल्ली की ही पढ़ी लिखी हूँ। तो कालका जी मंदिर जो है हमेशा मेरा एक वो स्पॉट रहा है कि जब मुझे मौका मिलता था कॉलेज से सीधा माँ कालका के मंदिर पहुंच जाती थी, साथ में भैरव बाबा के मंदिर। तो एक कनेक्शन जो है वो माँ के साथ शुरू से ही रहा है और एक एनर्जी महसूस होती है। कभी कोई ऐसी चीज, आपने कोई चमत्कार देखा है जो काली माँ ने आपके जीवन में करा हो? बहुत बड़ा चमत्कार, मैं खुद एक चमत्कार हूँ जो आपके सामने बैठी हुई हूँ। सही। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरीके से पलटी मारेगी। माता ने मुझे जो करेज दी है, जो एनर्जी दी है, पता है जब मैं कालका जी मंदिर जाती हूँ और वहां जाकर के पहला कदम रखती हूँ तो मुझे एकदम गूजबम्स होते हैं और मुझे महसूस होता है कि माँ मेरे साथ है और एक पूरी एनर्जी के साथ निकलती हूँ बाहर। पता है कई बार ऐसा हुआ लाइफ में कि इतनी दिक्कतें आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, बट उस मंदिर में जाकर के जब मैंने हाथ जोड़े हैं माँ के आगे ना, तो हमेशा मैं अपने सिर से नकारात्मक ऊर्जा उतार के और अपने दिल में सकारात्मक ऊर्जा लेके बाहर ही निकली हूँ। आपको क्या लगता है, काली माँ विनाशकारी है या मातृत्व है? काली मतलब काल, काल मतलब समय, काल मतलब मृत्यु, काल मतलब काला। अब काली माँ क्या है? काली माँ विनाशकारी भी है क्योंकि वो विनाश करती है अहंकार का, विनाश करती है असत्य का, विनाश करती है अधर्म का। अधर्म का। और उसके बाद जो एक इंसान निकलता है, एक नए इंसान का जन्म होता है, तो माँ की तरह वो एक नए इंसान को जन्म देती हैं। माँ की तरह वो एक इंसान को प्रोटेक्ट करती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। तो वो विनाशकारी भी हैं और उनके अंदर मातृत्व का भाव भी बहुत है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नजर से। इस नजर से हम देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ना देखा कि काली माँ की जो जीभ है वो निकली हुई होती है। ऐसा क्यों है कि निकली हुई क्यों है जीभ? क्या रीजन है? देखिए, एक बार राक्षसों का बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं प्रकोप बढ़ गया था, तो रक्त बीज नाम का एक राक्षस है, उसने अटैक किया देवताओं के ऊपर। ठीक है, सबने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तब सब गए शिव जी के पास, सारे देवता। उन्होंने बोला जाकर के अब क्या करें, रक्त बीज तो है, आ गए हैं, अब इसको
कौन इससे छुटकारा हमें दिलवाएगा। तो उन्होंने पार्वती माँ के पास गए। पार्वती माँ को एहसास नहीं था इस चीज का कि वो ही काली का रूप है। असल में माँ काली जो है वो माँ पार्वती का ही एक रौद्र उग्र रूप है। अच्छा। ठीक है। तो पार्वती माँ को जैसे जैसे एहसास होना शुरू हुआ, उन्होंने एकदम ये सबको देखे कि वो कितना सबको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है, तो उन्होंने एकदम माँ काली का रूप धारण कर लिया। और रक्त बीज मतलब कि ऐसा एक बीज जिससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो, जहां जहां उसका रक्त गिरता था वहां वहां से एक और राक्षस आता, एक और रक्त बीज, हाँ, एक और राक्षस उत्पन्न होता था। तब माँ काली ने क्या किया, माँ काली ने उसका रक्त ही पीना शुरू कर दिया। तो जो माँ की जीभ लाल है वो इसलिए है क्योंकि वो उसका रक्त पीती गई ताकि रक्त जमीन पर ना गिरे और एक और राक्षस की ना पैदा हो। तो वो पीती गई। अब इतना क्रोधित कि उसकी मृत्यु के बाद, उसका संहार जब कर चुकी थी, उसके बाद इतनी ज्यादा क्रोधित कि पूरा ब्रह्मांड थर-थर कांपने लग गया। माँ तो अब आ गई है गुस्से में, ओके शांत कौन करेगा। भगवान भोले के पास गए, भोले जा करके जमीन पर लेट गए। तब माँ पार्वती चलते चलते आई और उन्होंने अपना एक पैर शिव जी के सीने पर रखा। आपने देखा ना ऐसे है रखा, जैसे उन्होंने रखा तो उनकी जीभ एकदम बाहर निकली। उफ, ये तो मेरे पति हैं। संकोच ने उनको रोक लिया। वो शिव जी है। वो शिव जी है, उनको संकोच ने रोक लिया। मैंने अपने पति के ऊपर, तो उन्हें एकदम एहसास हुआ। तब उनका जो क्रोध था, इस वक्त भी जो गूज़बम्प्स हो रहे, तब उनका क्रोध एकदम शांत हुआ। ये प्रतीक है कंट्रोल ओवर अनकंट्रोलेबल डिजायर। जब आपका क्रोध हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब आपकी इंद्रियां आपको मजबूर कर देती है, तो आप कैसे लज्जा और कैसे आप सब कुछ दे करके उसे कंट्रोल करोगे। तो ये जो एक कहानी है, तब उनकी जीभ बाहर आई थी, अरे ये तो मेरे पति है जिनके ऊपर मैंने पैर रख दिया। तो तब उनका गुस्सा शांत। ये मैंने पहली बार सुनी है कहानी, मतलब मैं सुन के वो हो रहा हूँ कि शिव जी ने ऐसा किया। हाँ, शिव जी ने। और इससे एक और हमें सीख मिलती है कि शादी जब होती है पति पत्नी आपस में, जैसे शिव और शक्ति है, हाँ जी। शिव स्वयं लेट गए उनके आगे। तो अगर एक पार्टनर बहुत गुस्सा कर रहा है, नाराज है, तो अगर दूसरा थोड़ा सा झुक जाएगा तो आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जब शिव लेट सकते हैं, ठीक है, शक्ति को शांत करने के लिए, तो हम और आप तो मनुष्य हैं। सर, हम क्यों नहीं अपना अहंकार थोड़ी देर के लिए त्याग सकते कि दूसरा बंदा काम डाउन हो जाए और शायद मेरा रिश्ता बच जाए। शिव जी से हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सीखना चाहिए। ऐसे ही मेरा एक सवाल आ रहा है, शिव शक्ति क्या चीज होती है? शिव बिना शक्ति के शव है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा। शिव बिना शक्ति के शव है। आप भगवान विष्णु को भी देख लीजिए, माँ लक्ष्मी के बिना वो अधूरे हैं। अधूरे है। जिस घर में विष्णु जी की पूजा होती है, उस घर में लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मी को कैसे बुलाए, कैसे बुलाए। लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु को पूजे, लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। तो शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव बिना शक्ति के शव है। और वो यही कहना चाहते हैं, मनुष्य कितनी भी ऊंचाइयों को छू जाए, कितनी भी ऊंचाइयों को, राम सीता के बिना अधूरे हैं, अधूरे है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं, और विष्णु भगवान जो है माँ लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। तो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। देखिए, बैलेंस, इस दुनिया का बैलेंस क्यों बना है? क्योंकि एक एक औरत है और एक आदमी है, दैट इज वाई ना। राधा कृष्ण को भी लोग हाँ, करते तो वो बैलेंस क्यों बना है? क्योंकि बैलेंस अगर एक भी पलड़ा गिर जाता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो ये है शिव और शक्ति की। पति पत्नी भी एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे की ताकत है। ठीक है, तो वो जब भगवान ने स्वयं दिखा दी है ये चीज, किसी भी चित्र में आप देख लीजिए, माँ लक्ष्मी आपको भगवान विष्णु के चरणों के पास मिलती है। ये नहीं कहना चाहते, अब कई लोग इसको भी पॉइंट आउट करते हैं कि आजकल के जमाने में माँ लक्ष्मी अभी भी भगवान विष्णु के चरणों में, यही क्यों माना जाता है? सही बात। पर हम इसको दूसरी तरीके से क्यों नहीं देखते कि भगवान विष्णु के चरणों में जब वो बैठी होती, भगवान विष्णु की नजरें सामने ही होती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के बिना अधूरे, तो दैट इज व्हाट इज शिव एंड शक्ति टुगेदर। ऐसा पॉइंट था। मुझे एक चीज और जाननी है, हम्म। अगर काली माँ किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो सबसे पहले क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएगा? देखो, इसमें दो चीजें, शरीर में प्रवेश कर जाए और जीवन में प्रवेश कर जाए। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसी के जीवन में कर जाए तो? किसी के जीवन में अगर माँ काली प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले पुरानी चीजों का विनाश होता है। अच्छा। कैसे? कैसे? ऐसे रिश्ते जो मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि टॉक्सिक है, मैं उन्हें तोड़ना चाह रही हूँ पर मैं नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि बंधन ऐसे मैं नहीं तोड़ सकती, मैं हुई ऐसी। ठीक है, ऐसे लोग जो मुझसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, वो खत्म होंगे सबसे पहले। टॉक्सिक बंदे चले जाएंगे। टॉक्सिक बंदे, छटाई हो जाएगी, बिल्कुल छटाई हो जाएगी। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, ये आपकी हीलिंग हो गई। ठीक है, इसे हम काली हीलिंग भी बोल सकते हैं कि माँ कालिया के सबसे पहले टॉक्सिक सब खत्म करती हैं।
नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। आपके चेहरे पे आपकी आंखों में एक तेज आने लग जाता है। जो लोग आपको पहले जानते थे और बाद में कहेंगे, अरे तुम्हें ये कैसे हो गया, तुम इतना बदल कैसे गए, वो आत्मविश्वास जो है जागरूक होता है। और सबसे बड़ी एक चीज होती है, आप बोलना सीख जाते हैं, नाउ दैट्स इनफ। आपके अंदर वो एक पावर आ जाती है कि मैं असत्य और नहीं, बस हो गया, बस इससे ज्यादा आई कांट टेक, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। बस हो गया। कई लोग इस वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आप अपना स्वयं, अपना आत्मविश्वास जब जागृत होता है, आप अपने आप को पहचानने लग जाते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। और जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है ना, तब हम ऐसे ही नहीं, कोई भी रिश्ता है, किसी का हक नहीं बनता हमें बेइज्जत करने का या हमें डाउन करने का। और जब माँ काली का प्रवेश आपके जीवन में होता है, आप जागरूक होते हो, सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस जब मेरी होगी, मुझे पता लग जाएगा ये गलत बोल रहा है मेरे को, चाहे ये अपने आप मगर गलत बोल रहा है, मुझे नहीं सुना, क्यों सुनूं मैं। ये चीजें मतलब हमारे अंदर एक वो आ जाती है कि अब हम अपने लिए लड़ सकते हैं। यस, वो पावर आ जाती है। जिस चीज से मेरे को डर लगता था, मुझे अब नहीं लगता। तो इस वजह से आपके टॉक्सिक रिश्ते अपने आप आपसे दूर होने लग जाते हैं। वो तो बहुत अच्छा पॉइंट है। नया जन्म होता है, आपका एक नया जन्म होता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच हैपेंस। क्या बिना गुरु के तंत्र मंत्र करना चाहिए? जो भी लोग करते हैं बिना गुरु के, उससे मतलब क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या चीज गलत हो सकती है? बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं, घर पे भी तो पढ़ सकते हैं, घर में होम स्कूल के। एक दिशा की जरूरत होती है सबसे पहले। दूसरी चीज, एक एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, जो केवल गुरु दे सकता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है मैं खुद को सेल्फ एनकरेज कर पाऊं बार बार। कई बार मैं रास्ते में हारूंगी, कई बार मैं टूटूंगी। तंत्र क्या है? तंत्र एक वो टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग, शरीर और आत्मा की एनर्जी को एकाग्र करके एक दिशा की तरफ लेकर के जाते हो। यू आर पुलिंग, यहाँ से आज से तीनों तरफ से आप एक तरफ जा रहे हो। अब वो भगवान से जुड़ना भी हो सकता है, पर वो गलत भी हो सकता है। तंत्र कर सकते हैं बिना गुरु के, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज आप उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट करते हो। तो आप जब ऊर्जा निकलती है आपके शरीर से, आपके मस्तिष्क से या आपकी आत्मा से, आप उसको संभाल नहीं पाते। आपको समझ नहीं आता मैं कहाँ भेजूं इसको, कैसे इसका इस्तेमाल करूं। तो ऐसे में इंसान पागल भी हो सकता है। कई लोग पागल हो जाते हैं इस वजह, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल, क्योंकि वो केवल यूट्यूब पे देखेंगे, तंत्र करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज गलत है। गुरु की आवश्यकता अवश्य रहती है। तंत्र मंत्र करना क्या सही चीज है? सबसे पहले हम समझेंगे कि तंत्र क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंदर से आपकी एनर्जी निकालना। ठीक है, तो तंत्र के अंदर मंत्र आते हैं। तंत्र के अंदर आप यंत्रों का इस्तेमाल करते यंत्रों हो, का इस्तेमाल होता है। आप यज्ञ करते हो, आप पूजा करते हो, आप साधना करते हो, ये सब कुछ तंत्र होता है। पर तंत्र का मकसद होता है खुद की ऊर्जा जागृत करना एक अच्छे उद्देश्य के लिए। तंत्र गलत नहीं है। तंत्र का मतलब ये नहीं कि मैं किसी का विनाश करने लगी। तंत्र और काला जादू में फर्क है? बहुत फर्क है। सबसे पहला फर्क, बताइए। तंत्र की जो एनर्जी होती है को निकाली जाती है मेरी खुद की भलाई के लिए। मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, फायदे के लिए। ब्लैक मैजिक किया जाता है किसी के नुकसान के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है। अब लोग क्यों इनको मिक्स करते हैं? वाई? बिकॉज उसमें भी मंत्र होते हैं, उसमें मंत्र होते हैं, उसमें टोटके होते हैं, उसमें भी टोटके होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भैया तंत्र करता है ये तो। मेरे पड़ोसी के घर से ना रात को मंत्रों की आवाजें आती हैं, ओ ना जाना नहीं चाहिए, वो टोना टोटका करता है। नो, दैट इज नॉट देयर। ब्लैक मैजिक, काला जादू डिफरेंट थिंग। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। वशीकरण है। आप किसी का वशीकरण, आप किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहे हो, उसका उद्देश्य गलत है। तंत्र का उद्देश्य गलत नहीं होता। तो काला जादू वैसे सच में होता है? बिल्कुल होता है। वशीकरण? भगवान है तो राक्षस भी है। तो मतलब वशीकरण जैसी चीजें सच में है? बिल्कुल है। क्या होता है वशीकरण? अभी हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम केवल मुंह से नहीं बोल रहे, हम एक तरीके से अपनी ऑरा भी एक्सचेंज। और एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, मेरी ऑरा है। आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कई लोग एंटर करते हैं, उनके घुसते ना, चाहे वो बोले ना बोले, नेगेटिव फील होने लग जाता है। समटाइम्स फील वेरी नेगेटिव, हाँ, यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मेट्रो है। अब मेट्रो में जाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको बहुत अलग सा फील होता है कि जैसे हाँ, क्योंकि वाइब्स क्लैश हो रही होती है ना। हर चीज तो वाइब से बनती है। शमशान भूमि की वाइब्स अलग, क्यों? क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, एवरीवन इज गोइंग ऑफ नेगेटिव निकाल रहे हैं। मंदिर की वाइब्स अलग, वाई? दैट इज योर ऑरा। तो मेरी बॉडी कितना रिसीव करती है। क्या दो लड़के बैठे हैं, कोई ब्लैक मैजिक थ्रो करता है, ठीक है, सही बात। एक उठा लेता, दूसरा क्यों नहीं उठा सकता? उठा पाता, क्यों? क्योंकि उसका ऑरा में भी इट्स वेरी स्ट्रांग।
वो शील्ड है उसके पास कि वो रोक लेकर बेचारा दूसरा है, वो वैसी नेगेटिव एनर्जी एनर्जी कैच करता है उसको। सो दैट इज द डिफरेंस। तो वो उसकी बुद्धि को वश करके, ठीक है, उससे वो क्रिया करवाना या उससे वो काम करवाना, चीजें बनाना, दैट इज व्हाट इज वशीकरण एक्चुअली। लोग तो बल्कि शमशान घाट जाने से भी डरते हैं, बट मैंने देखा कि वहां पे भी लोग जो वहां के वो तो सोते भी है, रहते भी है, अघोरी लोग भी वहां रहते हैं। तो शमशान क्या है, मतलब ये पॉजिटिव जगह है या नेगेटिव प्लेस है? एक लाइन में बोलूंगी, अंत ही आरंभ है। ठीक है। वहीं से चीजें खत्म होती है, वहां पे चीजें, और वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। ठीक है, 5 तत्वों में हम विलीन हो जाते हैं, वो एक सच्चाई है। मैं भी अगर शमशान भूमि का सोचूं या गॉड फॉरबिड कभी ऐसे होता है कुछ, तो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, पर वो एक सच्चाई है। और याद रखिएगा, शिव जी वहां पर भी मौजूद है, महादेव वहां पे भी मौजूद है, ये बताने के लिए कि तुम मेरे से ही आए हो और अंत में मेरे में ही विलीन होने वाले हो। दैट इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो वो जगह बुरी नहीं है, पॉजिटिव है। हमारे भाव पूरे होते हैं, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो वहां जाके जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी स्टोर होती है। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से कई लोग बहुत खुश होते हैं, घर के आसपास मंदिर है। घर के बहुत आसपास मंदिर होना इज नॉट गुड। क्यों? लोग कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, ओ मेरे घर में सामने तो राम मंदिर है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल सामने है, घर साथ में। के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। घर के सामने जैसे आपका घर है, हाँ। कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल साथ मंदिर है, बिल्कुल सामने मंदिर है, ठीक है, या हम ऊपर रहते हैं, नीचे हमारा मंदिर मंदिर है, हमारा मंदिर नहीं, मतलब वैसे मंदिर बना हुआ है। ऊपर क्यों, मतलब मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन? मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर हम वही भगवान से वही भक्ति करने जाते हैं, कुछ सिर्फ भक्ति करने जाते हैं, खुद ही तो शांत करने जाते हैं, तो वहां पे क्या छोड़ के आते हैं? अपनी अशांति, अशांति अपनी अपनी चीजें नकारात्मक, बताते हैं। हाँ। अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ के आते हैं, ठीक है, तो वो वाइब जो है आती है। हॉस्पिटल पास हो तब दिक्कत, हॉस्पिटल भी नहीं होना चाहिए पास, वहां पे भी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी। एनर्जीज होती तो याद रखिए कि मंदिर भी अगर ज्यादा क्लोज होगा, आपके घर के मंदिर की बात नहीं करिए, गलत मत लीजिएगा, एक्चुअल जो मंदिर होता है, जो पब्लिक प्लेस है, ठीक है, तो वहां पे एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जा का स्टोरी तो हो रहा है, तो मंदिर पास नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, मैं पहली बार सुन रहा नकारात्मक ऊर्जा वो हरदम हरदम वो चीज रहती है, बिल्कुल अगर आपके घर के सामने है, हूँ। तो क्लैश होती हैं, एनर्जीज आपस में क्लैश होती हैं। ऐसी स्थिति में आप भगवा मिरर लगा सकते हो कि वो एनर्जी आके वो निकल जाए। निकल जाए। हाँ, मैं एक गया था, कल ही एक किसी के घर गया था मैं, उनके सामने मंदिर था, इधर वो रहते थे, वो ही मुझे कह रहे कि मेरे तो सामने। मंदिर जाना गलत नहीं है, मैं दोबारा से दोहराऊंगी, ये दर्शक इस चीज को गलत ना समझे, मंदिर जाना गलत नहीं है। मंदिर जाकर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मैं खुद रोज मंदिर जाती हूँ, लेकिन उसके आसपास अगर आपका घर है तो उसमें इतनी कोई अच्छी बात है। जैसे मैं किसी को जानती हूँ, उनके घर के नीचे ही मंदिर था, पब्लिक प्लेस लगा, उनका खुद का नहीं, ऊपर वो रहते थे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप ऊपर रह रहे हैं, आपके पैर पड़ रहे हैं एक तरीके से। सही बात है, वो चीज ठीक नहीं है, आपके पैर ही मंदिर पे पड़ रहे हैं और वहां से लोग अपनी टेंशन मत। पैसेस, हाँ, और ईश्वर के ऊपर ही तो पैर पड़ रहे हैं, आप ऊपर रह रहे हैं, नीचे आपके मंदिर है। सो दिस इज द थिंग। समझ गया। अच्छा, काली माँ से ना लोग डरते बहुत है। मैं भी पहले बचपन में बहुत डरता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं देखता था ना उनकी फोटो पे, इनको लोग पूछते अच्छी बात है, लेकिन वो जो मेरे को दिखती है तो मुझे लगता है कि यार कोई मुझे डरा रहा है सच्ची। क्यों डरते हैं, और क्या डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? काली माँ से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि केवल उनके रूप को देखते हैं, रूप के पीछे का अर्थ नहीं समझते हैं। बताइए अर्थ। जीभ बाहर क्यों है? राक्षसों का खून, राक्षसों का रक्त उन्होंने पिया, बुराई उन्होंने जीभ जीभ के थ्रू अपने अंदर ली। ले ली बिल्कुल। ठीक है, ये तो देख लिया कि जीभ बाहर दिखा के डरा रही है, ये नहीं देखा कि जीभ बाहर क्यों है। दैट इज द रीजन, फर्स्ट थिंग। पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ठीक है, फिर उनका रूप जो है वो काला है, ठीक है, काला है रूप, ठीक है, कल से घबरा गए। ये तो देख लिया कि वो काली है, पर ये नहीं सोचा कि वो काली कैसे, सारा अंधकार तो समाज का, दुनिया का अपने अंदर बसा करके बैठी है वो, ताकि उनके बच्चे खुश रह सके। तो ये तो देख लिया कि मुंड की माला है उनके गले में, क्यों है? कि राक्षसों का उन्होंने वध किया। वध किया था ना, तो एक एक करके वध कर करके वो है ना, और राक्षस को पैदा नहीं करने दे रहे थे। बिल्कुल, जो लोग कहते हैं कि बलि चढ़ाकर पशुओं की बलि चढ़ा के काली माता, ईश्वर कभी भी एक जीव से दूसरे जीव को मारने को नहीं कहते। ये गलत एक मिथ है ये, कि इसकी इस जानवर की बलि चढ़ाओ तो काली माता खुश हो जाएगी। अरे, वो तो खुद सबकी जान बचाती है, तो फिर वो कहाँ से खुश हो जाएगी? अपने बच्चे को किसी को मारता हुआ देख के क्या एक माँ खुश होगी? बिल्कुल भी नहीं।
बलि पता है किस चीज की चढ़ाते हैं? अपने अहंकार की, वो मांगती है वो। बलि चढ़ाते हैं अपने असत्य की, अपनी नेगेटिव सोच की, वो तो हमसे चढ़ाई नहीं जाती, तो हमें गधा घोड़ा जो मिलता है हम उसकी चढ़ा देते नहीं, नेगेटिव चीजों को छोड़ो हाँ, हम। तो फिर हमें जो गधा घोड़ा मिलता है हम उसकी बलि चढ़ा देते, फिर कहते हैं, वाह काली माँ तो खुश हो गई। नहीं, कभी भी नहीं। दिस इज रॉन्ग। ये मैंने देखा कई लोग सोचते हैं कि काली माता से इसलिए भी डरते हैं कि वो बलि चढ़ाती है, उन्हें बलि चाहिए होती है, उन्हें बलि चाहिए होती है आपके अंदर के बुरे इंसान की। ऐसे नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो समझ आए, जैसे मैंने देखा कई बच्चे डरते हैं, जैसे वो दुर्गा काली पूजा भी होती है देख करके, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए एक्चुअली में। हम समझाते नहीं है, प्रॉब्लम वहीं पे है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर है, हम हाँ, समझाते नहीं है चीजें बच्चों को। हिंदू धर्म की सारी चीजें क्लियर ही नहीं करी जाती है, बचपन से नहीं सिखाया जाता है कि आपके धर्म में क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें पढ़ाई बिल्कुल, जा रही है। हम बच्चे को ये बता देते हैं कि पापा का एटीसी मिलेगा तो साल में 2 बार हम मलेशिया घूमने जाएंगे, पर हम बच्चे को ये नहीं कहते कि एक बार हम अयोध्या भी जाएंगे या एक बार हम उज्जैन महाकाल भी जाएंगे। तो हम अपनी अपब्रिंगिंग से गलतियां कर रहे हैं एक्चुअली। पेरेंटिंग प्रॉब्लम है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लोग ना काली माता को तंत्र मंत्र से बहुत कनेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों है और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काली माता की पूजा करके कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। काली माता तो तंत्र मंत्र को काटती हैं। अच्छा, अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना, तांत्रिक कोई शक्ति ऐसी कर रखी है, तो आप काली माँ का नाम लेंगे, उनका बीज मंत्र ही काफी होता है, क्रीम। क्रीम। ठीक है। KREEM, क्रीम। 11 बार बोल दो, केवल 11 बार बोल दो, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। वो तो काट रही है नेगेटिव एनर्जी आपकी, वो तो तंत्र मंत्र को काट रही है। काट रही है और आप तो मतलब, हाँ। इसी थोड़ा फिल्मों में भी कॉन्सेप्ट दिखाया है ना अब, कि मार रहे हैं, बलि दे रहे हैं काली माँ के आगे, ठीक है, उसके बाद वो तंत्र मंत्र, वो कुछ यज्ञ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो माता के 2 अलग रूप है, हम्म। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी पूजा करने से कोई तंत्र मंत्र, कोई काली माँ का नाम लेता तो तंत्र मंत्र, ऐसा कुछ भी। कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। तंत्र मंत्र किसी ने किया हुआ है तो उसके दर पे जाइए, तंत्र मंत्र आपका कट जाएगा, अच्छा, बिल्कुल कट जाएगा। कुछ लोग जो है ना डर से पूजा करते हैं और कुछ लोग भक्ति करते हैं अच्छे से, तो क्या जो डर से पूजा करते हैं उनकी पूजा लगती है? मैं ना होमवर्क करती थी स्कूल में, टीचर की रिस्पेक्ट करती थी इसलिए करती थी, पर मेरा एक फ्रेंड था वो इसलिए करता था क्योंकि वो डरता था। अब मैं तो सीख गई पर वो नहीं सीख पाया। डर, दिस इज द डिफरेंस। डर के कारण। अगर हम डर से किसी को पूछते हैं या किसी की बात मानते हैं, तो उस बंदे ने अपनी निगाहें इधर पलटी और डर खत्म, और वो काम खत्म। भक्ति समथिंग एज, भक्ति है एक रास्ता है जो मैं चुनती हूँ, एक प्रेम खुद को ईश्वर के हवाले कर देना। तो उसके फल जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। डर है और यार आज मैंने पूजा नहीं की मुझे कुछ हो जाएगा, आज मैंने पूजा नहीं की मुझे कुछ, दैट इज डर। ठीक है, मैं रोज पूजा करती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को माँ के हवाले किया हुआ है, वो मेरी आस्था और भक्ति है, तो उसका फल जो है दैट इज समथिंग विच इज परमानेंट, सही बात है। जो मैं आगे अपने बच्चे को भी सिखा पाऊंगी। ठीक है, तो ये बेसिक फल मिल जाएगा। फल का क्या है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गोरी सा, अब कैसे भी पढ़े, डर रहा है तो बेचारा प्लेन में है तब पढ़ ले, ट्रेन में है तब पढ़ ले, पैदल चलते चलते बड़े, वो तो बैठे वो तो दे ही देगा। हाँ, सही बात है, वो दे दे। ठीक है, बट दैट इज समथिंग विच इज टेम्पररी ओनली। कुंडली और माँ काली में क्या कनेक्शन है? कुंडली और माँ काली में बहुत गहरा कनेक्शन है। बताइए। 12 हाउसेस होते हैं। बिल्कुल। पहला हाउस, मैं खुद, मैं कैसी हूँ। काली माँ आपको ट्रांसफॉर्म करती है, यानी कि इंडिविजुअल एज अ पर्सन आपके अंदर चेंजेस लेके आती है। इस प्रकार वो मेरे पहले हाउस को इफेक्ट करता है कुंडली में। अगर मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ और काली माँ की मैं पूजा करूंगी तो मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। हैंस फॉर मेरा पहला हाउस जो है कुंडली का काली माँ से कनेक्टेड है। सेकेंड थिंग, 6th हाउस, 6th हाउस। शत्रुओं का घर। सबसे शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उनको ओवरकम नहीं कर पा रही, मुझ पे कर्जे चढ़ रहे हैं, काली माँ का नाम लूंगी तो काली माँ शत्रुओं का नाश करेंगी, क्योंकि माँ तो शत्रुओं का नाश करती है। ठीक है, छठे भाव का कनेक्शन माँ काली के। माँ काली के साथ। 8वां भाव, 8वां भाव चेंजेस का होता है, सीक्रेट्स का होता है। काली माँ खुद एक सीक्रेट है जिसे अभी भी लोग नहीं समझ पाए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चेंजेस होते हैं लाइफ में, जब मैं माँ की पूजा करती हूँ मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा एक नया जन्म होता है। काली माँ का कनेक्शन हो गया मेरे 8वें भाव से। 12वां भाव, मुक्ति का भाव। काली माँ की पूजा साधा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल।
आप मुझे एक चीज बताइए, अगर काली माँ किसी के सपने में आ जाए तो उससे क्या होगा? अच्छा होगा। सबसे पहले तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि देवी आपके सपने में आके दर्शन दे रही हैं। अच्छा, इसमें कोई डर की बात नहीं है। कोई डर की बात नहीं है, डर आपकी सोच का है सारा, कि आप क्या सोचते हैं। प्लस ये डिपेंड करता है, मान लीजिए आपको काली माँ का कोई मंदिर नजर आया, कोई शक्तिपीठ या कुछ नजर आया, तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि माँ चाह रही है कि आप उसके पास आए एक बार। ठीक है, याद रखिएगा, भगवान भी भक्त अपने स्वयं ही चुनते। सही बात। हम कहते हैं ना, हम भक्ति करते हैं, हम नहीं कर रहे, उसने हमें चुना है, तो हम भाग्यशाली है। अगर माँ काली आपको रौद्र रूप में नजर आती हैं सपने में, तो समझ आइए कि कहीं ना कहीं अभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है, जिसको माँ खत्म करना चाह रही है। अगर माँ स्माइलिंग फेस में नजर आती है, तो माँ की कृपा ऑलरेडी आप पर हो चुकी है और आप खुश है तुमसे। प्रोसेस में है, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में। सो इट डिपेंड्स कि माँ ने आपको किस प्रकार दर्शन दिया। अगर हमारे आसपास नेगेटिविटी हो, नेगेटिव ऑरा हो, हमें नेगेटिविटी फील हो रही हो, तो काली माँ का कौन सा मंत्र हमारे काम का है, और क्या हम कौन सा मंत्र का जाप कर सकते हैं? देखिए, काली माँ का एक सिंपल बीज मंत्र जो मैंने बताया, क्रीम। सिर्फ क्रीम बोलना है 11 बार, और कुछ नहीं करना। यही काम कर जाएगा। यही काम कर जाएगा। हम्म। ठीक है। ओम क्रीम काली, ओम क्रीम काली। ओम क्रीम काली। ठीक है। ये सिंपल सा एक मंत्र है, इसको आप 11 बार उच्चारण कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। ठीक है। माँ का ऐसा रूप है जो घर में हम पूज सकते हैं। माता की छोटी सी मूर्ति रखी, फोटो रखी। ठीक है। उसके बाद कपूर का दिया जलाया या देसी घी का, या जो भी आप सामर्थ्य अनुसार जलाइए। ठीक है। मंत्र का उच्चारण कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन के स्वच्छ मन और भाव से माँ का नाम लीजिए। ठीक है। कोई डर भय कुछ नहीं सताएगा, सारी नेगेटिव एनर्जी यू। ठीक है। सब कुछ आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे, कि आपने जैसे मुझे ये मंत्र बताया था, इसको डेली ऐसा कोई समय है कि इसी समय पे इसका जाप करना है, या कभी भी बोल सकते हैं? वैसे तो देखो, काली माँ की पूजा आप कभी भी कर सकते हो, पर रात्रि का समय जो आफ्टर सनसेट, वो माना जाता है। अंधकार है ना, क्या? तो फिर रात्रि का, जैसे मान लो आपकी कुंडली में राहु ठीक नहीं चल रहा, शनि ठीक नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी काली माँ की अगर आप पूजा करेंगे, तो राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम हो जाएंगे। अच्छा, रात्रि में क्यों, रात में क्यों, मतलब सुबह क्यों नहीं, दिन में क्यों नहीं? अंधकार तो रात को होता है ना, तो आपको तो अपने जीवन से अंधकार ही खत्म करना है। और याद रखिएगा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपको सताएगी, इंसान बहुत वीक महसूस करता है रात्रि के समय। अच्छा। बुरा ऐसा, हाँ। किसी इंसान को अगर बुरे सपने भी आते हैं ना, तो दिन में सोएगा तो नहीं आएंगे उसको। बल्कि अगर कोई इंसान अकेला फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, तो वो रात को ही सोच में पड़ जाता है कि यार, मतलब। क्योंकि सारा काम वो कर चुका होता है, हाँ, टेंशन चल रहा है उसकी खत्म। अब सोने को तैयार है या खाली बैठा है, तो उस वक्त नकारात्मक ऊर्जा जो है बढ़ती है। बोलते हैं ना, खाली वो काली दिमाग से शैतान का घर, ठीक है। बोलते ही तो शैतान को मारने के लिए आप काली माँ का काली नीचे। का नाम भी जी। ठीक है। तो रात के अंधकार इसलिए क्योंकि आपने अंधकार को ही काटना है। उसका जो रूप है ना, उसने इसलिए लिया है क्योंकि वो समाज से, इस दुनिया से बुराइयां उठा रही है, बुराइयां उठा रही है। और हम उसी रूप से डर जाते हैं। हमारे बच्चे उसी रूप से डर जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें समझाते नहीं कि बेटा वो इसलिए ऐसे है क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने हमसे ही लिया है और हमें एक अच्छा इंसान बनाया है। समझ गया। तो दैट इज द पॉइंट। अगर कोई मतलब ब्रोक है, एकदम डिप्रेस होके बैठा हुआ है, टूटा हुआ व्यक्ति, उसकी काली माँ कैसे मदद कर सकती है? वो ऐसा क्या करे, काली माँ की सहायता कैसे ले? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे जो अकेले पड़ गए हैं, कुछ रिलेशनशिप में एकदम उनके टूट गए तो बड़े परेशान से रहते हैं, काम धंधे छोड़ के बैठ जाते हैं, कुछ अपने घर से डिप्रेस्ड है, परेशान रहते हैं, कुछ को काम धंधा नहीं मिल रहा, तो बहुत अकेले मैंने लोग देखे हैं। तो उनके लिए काली माँ कैसे सहायता करेगी? देखो, काली माँ की चालीसा पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है। उनके मंदिर जा सकते हो। मेन चीज है, काली माँ हमें सिखाती है कि पहले अंत होता है, उसके बाद ही एक नया जन्म होता है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है ना, वो सारी तकलीफों से छूट जाता है। अच्छा। गृहस्थ जीवन में रह कर के भी आप काली माँ की पूजा कर सकते हो। कोई ईश्वर ये नहीं कहता कि आप अपना घर परिवार छोड़ दो और आके मेरी पूजा कर लो, क्योंकि भगवान श्री राम जब जन्म उन्होंने मनुष्य का लिया था, विष्णु जी ने, उन्होंने भी सारे कर्म किए थे, गृहस्थ आश्रम में भी गए थे, पुत्र की तरह भी रहे, राजा की तरह भी रहे। ठीक है। उन्होंने अपना कोई कर्म नहीं छोड़ा कभी भी। तो कोई भी ईश्वर ये नहीं चाहते कि सारे कर्म छोड़ करके तुम बस मेरी पूजा भक्ति भाव में रह जाओ। अगर ऐसा ही होता, तो हमें हाथ पैर और सोचने की क्षमता ना मिली होती कभी भी। तो जब आप डिप्रेस है, एक लेसन मैं तो कहती हूँ, काली माँ के बारे में अगर कोई पढ़ ले, उनकी चालीसा पढ़ ले, तो एक लेसन वो माता यही कहना चाहती है कि अंत ही आरंभ है, कि जो चीजें खत्म होंगी, इस सच्चाई को आप समझ लीजिए। माँ को देखकर यही समझ में आता है, अंधकार है तभी तो प्रकाश है।
तभी तो उसकी वैल्यू है। दुख है तभी तो सुख है। अगर दैत्य ना होते तो फिर देवों का क्या महत्व था? वो यही तो सिखाना चाहती है। जो लोग कहते हैं कि बुराई नहीं है, समाज में बुराई है तभी तो अच्छाई है, तभी तो उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने दुख झेला ही नहीं तो आपको सुख का क्या महत्व है? जो दुख झेलता है उसको ही मतलब ऐसा। मैं कालका मंदिर जाती हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत लोग देखे हैं जिनके साथ ऐसे बच्चे आते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं या बहुत परेशान होते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि माता उन्हें ठीक कर देंगी। कुछ तो है ना, मेरी खुद की मम्मी पैरालाइज्ड है, वो भी नहीं चल सकती है, वो परेशान रहती है। कोई तो शक्ति है वहां पर। ऐसे तो नहीं होता, ठीक है, जो हम उसके चरणों में जाकर के कुछ तो ऊर्जा महसूस होती है। लोग ऐसे थोड़ा ना चले आते हैं। हाँ सही बात है, कोई तो मान्यता है, कुछ तो है ना, ऐसी पावर्स है। अगर आपको मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगेगा ना, आप केवल एक ही बार मिलोगे, इस वक्त यार मैं नहीं भैया, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है इससे मिलना, मिलोगे तब ना बार बार, जब अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगे, जब कुछ अच्छा फील होगा, कुछ अच्छी ऑरा आएगी। तो मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगी, सबसे पहले ये चीज कहें कि कोई भी अगर परेशान है आपके आसपास, आप कर्जे में डूबे हुए हैं, फाइनेंशियली कुछ भी आपको टूटा हुआ बिल्कुल महसूस कर रहे हो, ठीक है, किसी इंसान के पास गिड़गिड़ाने से अच्छा एक बार उसके दर पे चले जाइए, एक बार उसके आगे जाके हाथ जोड़ दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा मेरे को पूरा यकीन है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड किया है कि आप कालका मंदिर जाओ, कालका मंदिर जाओ, कालका मंदिर जाओ। काली माँ के कौन से अच्छे अच्छे मंदिर है जो हमको विजिट करने चाहिए हिंदुस्तान में, आप थोड़ा बताइए। एक तो आपका कालीबाड़ी हो गया, दिल्ली में है। दिल्ली में काली। फिर आपका कालका मंदिर हो गया, ठीक है। इसकी बड़ी मान्यता है, कहा जाता है कि पांडवों ने जहाँ पर पूजा की थी माँ काली की, ठीक है, ठीक है, महाभारत से पहले विजय प्राप्त करने के लिए। इससे बड़ी बात और क्या है? तो यहाँ जाना चाहिए। हाँ, माँ सती के जो राइट टो है, ठीक है, वो जहाँ पर गिरा था, तो ये शक्तिपीठ माना जाता है। अच्छा। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत पुराना मंदिर है ये, ठीक है। तो इसकी पूजा करना, जहाँ जाकर के पूजा करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। पूजा से एक चीज याद आ रही, काली माँ की पूजा किस तरीके से करी जाती है, मतलब क्या कुछ वो है कि इसी प्रोसेस में आपको पूजा कंप्लीट करनी है, कुछ ऐसा वैसा है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। बच्चे को अपनी माँ से कुछ चाहिए होता है तो एक बार जिद करके मांगता है, ठीक है। कभी मन करेगा तो प्यार से मांगेगा, कभी मन करेगा तो छेड़ के मांगेगा। तो वो माँ है हमारी, हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि वो हमारी माँ है, हमसे जैसे चाहे, ठीक है। आपका तन मन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, नहा धो करके आप बैठिए ताकि खुद को भी अच्छा लगे कि मैं कुछ नई चीज करने जा रहा हूँ। नहाइए धोइए, आप साफ कपड़े धारण कीजिए, ठीक है। आसन लगाइए, आसन के ऊपर बैठिए, माँ की तस्वीर आप सामने रखिए, उनकी फोटो रखिए, ठीक है। मंत्र का उच्चारण कीजिए, ठीक है। बस यही है, 11 बार करो, ठीक है। सपरिवार करो। बच्चों को, कई बच्चे मैंने देखा है बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर। क्यों स्टेज फियर होता है? क्योंकि वो अपने आप को कम समझते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो सामने वाले को ज्यादा समझते हैं। रीजन ये भी होता है कि वो अपने आप को कम समझते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे बच्चे को शुरू से अगर आप बीज मंत्र दे देते हैं, क्रीम क्रीम, बहुत सिंपल है बोलना, क्रीम। हाँ, ठीक है, तो बच्चे में वो उत्तेजना जो है वो जागृत होगी ही होगी। समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं। सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर है। मैं हमेशा चीज करती कहती हूँ, विश्वास करो तो पत्थर भी भगवान है, ना विश्वास करो तो भगवान भी केवल पत्थर है। वो MS धोनी ने भी कहा था, ट्रस्ट द प्रोसेस। बिल्कुल, सबको ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और काली माँ के तो आप लिटरली फैन हो जाओगे। मतलब काली माँ ने जो रूप लिया है, वो क्या रूप दर्शाता है? एक नारी का रूप दर्शाता है कि एक नारी, ठीक है, पार्वती बन के प्रेम भी कर सकती है, राधा बन के प्रेम कर सकती है, ठीक है। एक नारी दुर्गा बन के संहार भी कर सकती है, काली बन के राक्षसों का रक्त भी पी सकती है। तो एक औरत के कितने रूप हैं, आप ये देखिए। मैं इस चीज को क्वेश्चन नहीं करी, आदमी और औरत दोनों मिलके इस दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन जितनी जितने ग्रंथ आज तक घटे हैं, चाहे वो महाभारत हो, स्त्री स्त्री थी, चाहे वो रामायण हो, स्त्री। स्त्री हर चीज में, हाँ देखा जाए माँ। चलाने वाली भी वो है, ठीक है। फिर अपना त्याग करने वाली भी वो है, प्यार करने वाली भी वो है, अंत करने वाली भी वो है। तो एक स्त्री की जो अलग अलग रूपों का जो है, जो हम कहते हैं, वो माँ से ही मिलता है हमें एक्चुअली। सही बात है। इसी बात से अब एक चीज बताइए, काली माँ से हम कैसे जुड़ सकते हैं? काली माँ से कैसे जुड़ सकते हैं? जय काका मैया बोलिए, सिंपल सा है, जय माँ काली। बस आप काली माँ से उसी समय जुड़ जाएंगे, उसी समय जुड़ जाएंगे, ठीक है। वो कुछ नहीं चाहती, वो केवल चाहती है प्रेम। अच्छा, प्रेम।
ठीक है, कि आप प्रेम, मैं आपको एक छोटी सी अपने ऊपर बीती हुई चीज बताती बताइए ना, थोड़ी कहानी कुछ हूँ। बताइए। मैंने पन्ना धारण किया हुआ है। बहुत समय से मैं सोच रही थी कि मैंने अपना पन्ना चेंज करना है, ठीक है। तो उस दिन हमने कालका मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया, हम कालका मंदिर गए, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ काम ऐसा पड़ता था कि मैं पन्ना नहीं चेंज कर रही थी, जबकि मेरे को चेंज करने की जरूरत थी। आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। कालका मंदिर से जब हम दर्शन करके बाहर निकाले, मानोगे आप, मेरा पन्ना खो गया। एंड दैट वाज अ डे, मुझे लगा कि यार अब तो मुझे बनवा लेना चाहिए, वो खुद कह रही है कि तुझे जरूरत है। कह रही है। तो माता स्वयं संकेत देती है, माता स्वयं संकेत देती है। मैं कह रही हूँ, अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर से जुड़ते हैं, जिस भी रूप को आप मानते हैं, चाहे हनुमान जी है, चाहे शिव, चाहे माँ, अगर आप जुड़ेंगे ना, तो वो आपको संकेत देगी। लोग कहते हैं कि उपाय जो है वो जीवन बदल देते हैं। जीवन बदले ना बदले, भाग्य बदले ना बदले, आपको संकेत मिलने लग जाते हैं। संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? सही बात है। अब सब कुछ तो वो नहीं कर देगा। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मैंने उपाय किए, मेरे को कल नौकरी का ऑफर आ गया, नौकरी देने थोड़ा, नौकरी इंटरव्यू के लिए थोड़ा ना ईश्वर चले जाएंगे, वो तो आप ही जाएंगे। तो जब उस वक्त मेरा पन्ना गिरा ना भास्कर, उसी समय मेरे मन में आया, मैंने बोला यार मैंने चेंज करना था, मैं कब से अटकी हुई थी, आज ये करवा के ही रहेंगी। नेक्स्ट डे मैंने ऑर्डर किया। सो दिस इज व्हाट वो जोड़ती हैं आपको अपने साथ। तो संकेत जब आपको किसी भी इष्ट की आप पूजा कर लो, ईश्वर की, जब आपको संकेत मिलने लग जाएंगे, आपके इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होने लग जाएगी, समझ जाइए आप उससे जुड़ चुके हैं। काली माँ के जो गले में जो स्कल्स है जो बने हुए हैं, उनका मतलब क्या है और वो क्यों है? हम्म देखो, काली माँ के गले में जो स्कल्स है, ठीक है, वो ऐसे घूमते जा रहे अराउंड, दैट इज काल चक्र। वो बताना चाहती है कि समय जो है वो इस तरीके से चल रहा है, चीजें इस तरीके से घूम रही है। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि संस्कृत में 51 आपके अक्षर होते हैं, ठीक है, अक्षर। तो 51, कई लोग कहते हैं 51 स्कल्स हैं, कई लोग बोलते हैं 52 स्कल्स हैं, ठीक है। अब किसी ने एग्जैक्टली वैसे देखा नहीं है काउंट करके कितने स्कल्स है, बट 51 कहे जाते हैं। 51 है, क्या? हाँ, 51 स्कल्स कहे जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, वो इस चीज का प्रतीक है, वो हमेशा स्कल्स क्यों पहने हुए हैं, कभी सोचा? हाँ, हमेशा ही क्यों? क्योंकि वो सब देख सके ना कि वो बुराई का अंत होता है, ठीक है। जो भी देखे उसके मन में सबसे पहले यही है वो देवी जिन्होंने राक्षसों का अंत किया था, और वो हमें ये बताना चाहती हैं कि बुराई कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत होता है और पूरी दुनिया उसको देखती है और हमेशा उसको याद भी रखती है। तो ये सबसे पहली चीज है। आप जब काली माँ को देखते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? अगर आप उनके स्कल्स देखोगे तो क्या आएगा? भय आएगा। डर लगता है मुझे तो। डर लगता है, ठीक है, डर लगता है, भय आता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई जिंदा स्कल थोड़ी ना रखे हुए हैं। उन्होंने तो मारने के बाद उन्होंने, देखिए, कोई इंसान जो होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे होते हैं उसके कर्म। जब इस सृष्टि का भी निर्माण हुआ था, आपको ये कहानी पता है, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो भगवान ने बोला कि भाई अब मैं मनुष्य बनाने जा रहा हूँ, मृत्यु लोक बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब उनके ऊपर विचार करना कि मनुष्य कैसा बनाएंगे अब, ठीक है। तो देव कहते ऐसा मनुष्य बनाओ जिसमें सारे देवों के गुण हो। दैत्य कहते क्यों हुए? सही बात है। सारे दैत्यों के गुण होने चाहिए फिर तो, ठीक है। तो फिर ईश्वर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं एक ऐसा मनुष्य बनाऊंगा जिसमें दैत्य और दानव दोनों के गुण होंगे। अच्छा। और वो इंसान क्या बन करके आगे निकलता है, इसका चयन वो करेगा अपनी बुद्धि से कि वो कौन सा गुण अपनाता है। अगर उसने खराब गुण अपनाए तो वो स्वयं को दैत्य साबित करेगा इस समाज में। अगर उसने सही गुण अपनाए तो वो खुद को देव साबित करेगा। देव साबित करेगा। सो आपके कर्म ही इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। अगर हम देखते हैं तो माता ने, हम सबके अंदर बुराइयां, ठीक है, तो वो जो मुंड है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बुराइयां। बुराई। तो यही तो है, ये यही तो सारी गड़बड़ करता है, इसी में लाना चाहता है, समझ रहा हूँ। इसी में शंका आती है, यही इसी में जेलसी आती है, जेलसी आ जाती क्रोध भी इसी में आता सब है। कुछ इसी के। तो वो स्कल है, एक एक स्कल, क्रोध, अहंकार, जेलसी, यही एक बुराई है। एक एक बुराई है मनुष्य के अंदर, या जो राक्षस की, जो उन्होंने अपने गले में इस प्रकार डाली हुई है। अब समझा मैं कि ये चीज थी, मुझे भी नहीं पता थी ये डिटेल, तो अभी मुझे मालूम पड़ी है। अच्छा, कभी कुछ ऐसा आपने अनुभव किया अपने जीवन में कि काली माँ से कुछ ऐसी चीजें, कुछ पावर्स आपने फील करी है? मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ पावर, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे हम कालका मैया के मंदिर जब हम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी देवियों के रूप है, कात्यायनी हो गई, जितनी भी देवी है, गौरी माँ हो गई, सबके रूप है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक अनुभव ऐसा होता है कि, मतलब मेरे को तो लिटरली, अगर मैं अपना बताऊं तो कई बार ऐसा हुआ है मैं जीवन में ना बहुत परेशान कि क्या क्या मेरे को डिसीजन क्या लेना चाहिए।
कोई ऐसी चीज है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या डिसीजन लूँ उसके बारे में। मैं मंदिर होकर आऊंगी, घर पहुंचूंगी भी नहीं, और मेरा माइंड में एकदम क्लिक कर जाएगा कि मेरे लिए यही चीज सही है और मुझे यही करना चाहिए। वो कहाँ से आई वो शक्ति? कहाँ से? माँ से। महागादी से। याद रखिएगा, जीवन में हम तभी ऊंचा उठ सकते हैं जब देने वाले का ग्रेटिट्यूड हम हमेशा रखें। अच्छा। जिस दिन हम यही कहने लग जाएं कि मैंने किया, मेरा डिसीजन, मेरा डिसीजन है। मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ, उस दिन ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं तो रावण की भी नहीं चली, सही बात है। मैं तो कंस की भी नहीं चली, की भी नहीं चली। ठीक है। तो ईश्वर भी रूप लेते रहे यही बताने के लिए कि जहाँ पे मैं आएगी वहां पे मैं आऊंगा मैं आऊंगा, हाँ। और अंत करके जाऊंगा। तो ठीक है, तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए जीवन में। आपका डाउनफॉल ही तभी स्टार्ट होता है जब आपको अहंकार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम माँ से जुड़ जाते हैं ना, सबसे पहले हमारे अहंकार का अंत होता है, क्योंकि कोई अहंकारी उसका भक्त बन ही नहीं सकता, सही बात है। बन ही नहीं सकता। नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले आपके अहंकार का अंत होगा। पहले वो आपको बिल्कुल नीचे लेके आएगी, जो आप हवा में उड़ रहे होते हैं ना, वो पहले बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पे लाती है कि अब देख तू आ गया है यहाँ पर, यहीं से तेरी उपज हुई है, यहीं तू आ गया, अब तो मुझे आमने सामने समझ पाएगा। सही बात है। तो मेरे अंदर मेरे को जो पर्सनली फील होती है, चीजें महसूस होती है मुझे एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ये चीज कहना चाहूंगी, ज्योतिष जब तक आप खुद नहीं भरोसा करते, अगर मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं है, तो मैं ईश्वर की बनाई हुई चीज भाग्य किसी को बताने के लायक ही नहीं। लायक ही नहीं हो, सही बात है। आई डोंट डिजर्व टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। अगर मैं सूर्य को जल देती हूँ और मुझे ही विश्वास नहीं है कि सूर्य को जल देने से उन्नति प्राप्त होती है, मैं किसी को बताने के लायक ही नहीं। दैट इज अ कंप्लीट फ्रॉड। तो जब आप उससे सच्चे मन से जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपका अहंकार खत्म होता है, ठीक है, और आपके अंदर ऊर्जा आती है। फिर जब जब कभी मैं कुंडलियाँ देखती हूँ, ठीक है, जब कभी मैं कुंडली देखती हूँ, तो मेरे को कभी-कभी ऐसे एहसास होता है, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं बोल दूँ, ये चीज़ मैं बता दूँ। कभी-कभी ऐसा होगा कि वो कुंडली में कहीं इधर-उधर अगर नहीं भी होती, तो मुझे एकदम क्लिक होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं बोल दूँ वो चीज़। मुझे ऐसा लगता है सारा श्रेय उस देने वाले को जाता है। सही। एवरी एवरी बिट ऑफ माइंड कराने वाले तो वही है। वही है। याद रखिएगा, अगर आपने ठीक होना है ना किसी बीमारी से, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे। लोग कहते हैं ना कि क्या मृत्यु बदल जाती है ज्योतिष के पास जाके? मृत्यु को आप टाल सकते हैं। ना। अगर आपने ठीक होना है, अगर आपके जीवन में आपकी उम्र लंबी लिखी है, तभी आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप कभी सही रास्ते जाएँगे ही नहीं। तो मृत्यु पहले से ही निश्चित लिखी हुई है। मृत्यु पहले से ही निश्चित है। तो वो चीज तो पहले से ही आप नहीं चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। कुछ भी कर लो। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है माँ के साथ अपने आप को, मेरी इंट्यूटिव पावर, किसी की भी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ जाएगी अगर आप माँ के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं तो। मतलब माता जी से अब होते हैं तो उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है, इंट्यूटिव अच्छी। हाँ, इंसान के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हर चीज़ महसूस होने लग जाती है। पहले तो महसूस नहीं होती ना, पहले तो हम हर चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। सही बात है। ऐसे अंबानीज़ करवाते हैं पूजा-पाठ इतना, बहुत ज्यादा ठीक है, इतना, हम अंबानी से भी ज़्यादा बिज़ी हैं। मैंने एक चीज हाँ ये नोटिस करी है, उनके पास हर चीज का समय रहता उनके है। पास हर चीज़ का समय है और हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, पंडित बुलाएँगे, ये है, वो है। उस पर भी कई लोग बोलते हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ नॉट ढोंग। कभी सोचा है कि ऐसे ही लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना ऊपर पहुँचने के बाद भी इन्होंने ईश्वर का दामन नहीं छोड़ा। याद रखिएगा, व्हाई आर दे फ्लरिशिंग? दे आर वर्किंग हार्ड, और उन्हें एक सही रास्ता वो दिखा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इतना मिलने के बाद भी ये बंदा मेरे को नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता, सही बात है। तो अगर एक बार माँ को पकड़ लो तो उन्हें छोड़ना मत बस। सही बात कह रहे हो, ये तो है। मैं करूंगा, आपने जो दो तीन चीजें मुझे बताई है। ठीक है, ट्रस्ट, इंसान जीवन में हारता तभी है जब वो चीजें छोड़ देता है। जब छोड़ देता है, हाँ, हार मान लेता है ना खुद से, आगे नहीं हो रहा ये। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, छोड़ जा, मैं ना कुछ और कर लेता हूँ। अपनी वही चीज हाँ, कुछ और कर लेता हूँ। अब वो भी करते करते करते, और यार इसमें भी नहीं आ रहा, अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। होता है, हार नहीं माननी। हम रास्ता क्यों बदलते हैं? हम खुद को क्यों नहीं बदल? खुद को बदलो ना, मतलब खुद में ही तो कुछ कमी होगी। और खुद को हम कैसे बदलोगे? जब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। माँ काली से। मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरा बच्चा है, ठीक है, परिवार है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं भूलना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, जब उसकी पूजा करें तो उसकी पूजा, और जब आप अपना परिवार चला रहे हैं, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, श्रृंगार की काली
और शमशान की काली में क्या फर्क है? श्रृंगार की काली का मतलब है सुंदर रूप, एक माता का भव्य रूप, ठीक है, माँ जैसा, बिल्कुल मातृत्व। मातृत्व। हाँ, हम मातृत्व कह सकते हैं, बहुत प्यारी सी छवि एक माँ जैसी होती है, ठीक है, शांत, जो सुनती रही आगे से जवाब नहीं देगी, ठीक है। वहीं पे जो शमशान की काली है, दैट इज अ उग्र रूप, वो अंत है, विनाश है। जनरली जिनको तंत्र साधना करनी होती है या कोई गुप्त साधनाओं की शक्ति प्राप्त करनी होती है, वो शमशान की काली की पूजा करते हैं, जो शमशान में जाकर के ही की जाती है। अच्छा, ये मैंने चीज देखी है, लोग ना शमशान से भी बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं अघोरी। माता को, अघोरी ये सबको। क्यों? अंत है ना वो, वहीं पे तो सब कुछ विलीन हो रहा है, वहां पंच सच्चाई है, वो ट्रूथ है। जब तक आप ट्रुथ के रूबरू नहीं होगे, तब तक आप साधना कैसे, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, जब मोक्ष मिलेगा कैसे, जब आपको पता ही नहीं कि मुक्त होने का मतलब क्या है। मतलब क्या है? मुक्त होने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी हार्ट बीट बंद हो गई। नहीं। मुक्त होने का मतलब ये है कि सांसें लेनी थी बंद हो गई। नहीं। अरे कुछ तो है ना, कि एक इंसान आपको हमेशा दिख रहा है बिल्कुल ही गायब, बिल्कुल ही गायब। बिल्कुल मिट्टी जैसा शरीर हो गया। 5 तत्वों में विलीन, पहले 5 तत्वों में हम विलीन होते हैं। जीवन की सच्चाई आप देखिए, शव को लेके आए, शव को जलाया, ठीक है, जिससे आप प्रेम करते हो सबसे ज्यादा उसको ही आप जला रहे हैं, अपने हाथों से जला रहे हैं। हाँ, ये शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वो मुक्त हो जाए। तो जब आपने वो देख लिया ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन असल में यही है, आना सबके यही है, ठीक है, ये है जीवन, हो गया मेरा। हो गया। अब मुझे चाहिए मुक्ति। मुक्ति जाती है जीवन के पार, जहाँ पे मेरे को जीवन, मृत्यु, रिश्ते, नाते, बंधन, उससे कोई कोई लेना देना है ही नहीं। तभी तो कहते हैं अघोरी जो होते हैं, एक तरीके से उनकी जो अंदर से जो फीलिंग्स होती है मर चुके होते मर हैं। चुकी होती है। क्योंकि वो यही देख देख के, अब जब आप रोज ही शव जलते हुए देख रहे हो, जब आप रोज देख रहे हो कि कोई अपने ही जला करके जा रहे हैं, और फिर उनकी अस्थि इकट्ठी करे, तो आप तो यार ये नश्वर है, सब कुछ है क्या जी? सही बात है। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। और जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मुक्ति के पार जाना। तभी तो मैं मुक्त हूँ, अदरवाइज तो मैं मुक्ति नहीं हूँ। भी नहीं हो। हर वक्त मेरे को नेचर, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा पति क्या कह रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आई एम नॉट मुक्त। और एक बार इंसान मुक्त हो गया तो उसको किसी चीज की टेंशन नहीं है, ये सब टेंशन बस। ऐसी खत्म, है ना? आप फ्री हो गए हो फ्री। सब चीजों से। कई लोग इसको भी गलत कहते हैं कि हाँ भाई, बीड़ी फूक ली, चरस गांजा ले लिया, तो हाँ जी शिव जी करते थे। हाँ, मैंने देखा है, ये बड़े इसी क्यों? चक्कर में नशे मतलब करते हैं। क्यों? शिव जी ने तो फिर विश्व भी आता, तुम पी लो ना। आप पियो, चलो नहीं भी आग होता। में कूद के दिखाओ। जिस चीज से मजा आ रहा है वही करोगे। हम वो चीजें खुद करते हैं, दोष आरोपण हम दूसरे के ऊपर करते हैं। भगवान पे दोष लगा रहे कि भगवान जी ऐसा करते थे तो हम भी करेंगे। इंसान बोलने वाला ये भूल जाता है कि अगर वो नशा करके हो गया ना, तो सृष्टि का उसी वक्त विनाश हो जाएगा, जो कि देखने वाला कोई नहीं होने वाला। मैंने तो एक और चीज देखी है, जो लोग काली माँ को बुरा बोलते हैं तो उनको भी बोला जाता है कि काली माँ को बुरा मत बोलो, ये गलत हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा क्या सच में है कि काली माँ को कभी हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, कुछ गलत शब्दों से काली माँ का वो नहीं करना चाहिए? वो तो फिर किसी भी ईश्वर को नहीं करना चाहिए, हम्म। किसी भी ईश्वर को नहीं करना चाहिए। काली माँ का पर मैंने स्पेशली सुना है कि अगर झूठ बोलोगे तो लटका देगी काली। हाँ, झूठ बोलो तो आपको मार देंगी। ये मैंने ठीक है बात सुनी है। जी, कुछ चीजें ऐसी चली हैं, ऐसे तो चिड़की बिल्ली रास्ता काट जाएगी, फंस जाओ। तो ये है, काली बिल्ली का रास्ता काट दे तो क्या अशुभ होता है सही में? अब वो भी तो कहीं से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मुझे ये बताओ, कहीं से तो निकलेगी वो। सही बात है, वो भी तो कुछ है जीव है। अगेन, आपकी बॉडी की पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज में। कैसे? साइकोलॉजी का प्ले होता है, ठीक है। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मैंने तो तैयारी वैसी नहीं अच्छी की, ये मेरे को पता है, बाई चांस बिल्ली ने रास्ता काट दिया और मैं फेल हो गई, ये नहीं कहूंगी कि मैं पढ़ी नहीं थी इसलिए फेल हो वो फिर वो निकाल, अरे काली बिल्ली गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया था इसलिए मैं फेल हो गई हूँ। गलत है ना? वही चीज है ना, हम उस चीज को समझना ही नहीं चाहते। बिल्ली में तो बेचारी अब कहीं घूमेगी कि नहीं घूमेगी, हम खुद ये, कई बार ऐसा होता है कि हमने मान लो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, कुछ मिसहैप हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, फिर हमारे मन में वहम बैठ जाता है, यार उस दिन मैंने ब्लैक पहना था इसलिए हो गया। तो हम जब भी ब्लैक पहनेंगे ना, हमारे मन में नेगेटिव भी आएगा, और वो नेगेटिव हम अट्रैक्ट भी करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। हम पे डिपेंड करता है। अच्छा, काली माँ से जुड़ने के लिए हमें कुछ चीजें पहननी भी चाहिए अपने पास हाथों में, या कुछ पहन सकते हैं? कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है ऐसा। अच्छा, कुछ ऐसा वैसा कुछ? हाँ, मन साफ होना चाहिए, मन में शुद्धि होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तब हम उनसे कनेक्ट कर लेंगे। अगर किसी के कहने पे पूजा की तो क्या ही की, खुद से करो, खुद से खुद से करो। करो।
कोई बताएगा जरूर, देखिए भगवान रास्ता दिखाते हैं, रास्ता कोई बताएगा जरूर कि तुम्हें फलाने मंदिर जाओ, इस मंदिर में जाओ, वहाँ पे मैं अच्छा आपको हो। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे डर लगता है काली माँ से, इसलिए मैं खुद भी नहीं पूछता था कि यार कि मैं काली माँ को पूजूंगा तो कुछ गलत ना हो जाए। कालका मंदिर में उनकी जो मूर्ति है इतनी सुंदर है, जो उनकी तस्वीर रखी हुई है कालका माँ की, ठीक है। आप उस मंदिर में जाएंगे ना, आप होकर के आइएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं जाती हूँ भैरव मंदिर। आप एक्सपीरियंसेस बताओ थोड़ा मंदिरों के, मतलब कैसे रहते हैं आप जब जाते हो। सबसे जो है तो मुझे 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 बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जब एक्चुअली आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। सेम। मुझे मुझे डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे भी बहुत डर। लेकिन जब मैं भैरव बाबा के मंदिर जाती हूँ तो वहां पे ना अंदर ही डॉग्स उन्होंने पाले हुए हैं और वो घूम रही, क्योंकि भैरव बाबा जो है उनका जो वाहन है वो डॉग ही है। अच्छा। यस। तो घूम रहे होते, वहां मुझे डॉग से डर नहीं लगता, वो मेरे साथ आके खड़ा हो जाए। एक वो इनर जो एक वो फीलिंग होती है, वहां मुझे नहीं लगता डॉग से डर। फिर वो इतना सुंदर बना हुआ है, वहां पे सारे ग्रहों की मूर्तियां रखी हुई हैं, तो वहां जाकर के जब मैं पूजा करती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कोई भी ग्रह होंगे नेगेटिव, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। एक नियम हो गया, हर महीने में जाती हूँ। हम्म। मेरा मेरा माइंड यही कहता है कि मेरे को मंदिर जाना है वहां पे। तो बहुत ऐसे बहुत बहुत एक्सपीरियंस। तो आप पॉजिटिविटी फील होती है। कई बार ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। कई बार ऐसा हुआ कि सिर दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो वहां तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, बहुत दूर दूर से जो है लोग आए होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा लगता है अभी जा रही हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे, कुछ नहीं पता होता। तो वहां जाओ तो भीड़ नहीं मिलती है। हम्म। आप मानोगे एक बार इतनी ज्यादा भीड़ थी, लिटरली पीपल वर पुशिंग ईच अदर, ठीक है। तो लग ही नहीं रहा था कि आज मैं, उन्होंने ना ऐसे द्वार से बना रखे हैं और वहां पे लाइनें लगा के खड़े होते हैं, वो द्वार एक एक दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। इधर जाते तो लग ही नहीं रहा था कि आज तो काली माँ के आज तो कालका मैया के दर्शन होने नहीं वाले। इतनी भीड़ है, कहाँ ही मैं अंदर जाके खड़ी होंगी पंडित जी के पास। हैं। सही बात है। बाई चांस वो जो फूल चढ़ाते हैं ना माता को, फूल इकट्ठे करने वाले आए हुए थे, उन्होंने जरा सा दरवाजा खोला, बिल्कुल आमने सामने मेरे को माता के दर्शन हो गए। बताओ। अंदर जाके नहीं कर पाई मैं धक्का मुक्की में, उनको आमने सामने बिल्कुल 1 सेकंड की उससे बस फूलों का वो गठरा पकड़ाना था किसी को, इतने में मेरे दर्शन हो गए। और आपको वो दिख गया मैं खुश हो गई, बस मेरे को इतना। ये काली माँ ने कराया है। जी, काली मान का ये विश्वास होता है कि मैं उसको देखने आई हूँ, मैं तो देख करके ही जाऊंगी। सीधी सी बात है, जब आप उससे कनेक्ट, ये भी एक वाईफाई सिग्नल है, अच्छा। जब आप कनेक्ट करोगे तभी वो आपके साथ तभी वो कनेक्ट। आपसे कनेक्ट होगा ना। सही बात है। एक डिवाइन पावर है बहुत ज्यादा। तो इस पावर में अगर हम अपने आप को थोड़ा सा करते हैं, मेरे को लगता है कि हर प्रोफेशन में कुछ एस्ट्रोलॉजर का हो गया, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज बोलती हूँ क्योंकि मैं दवाई खा रही हूँ बिना विश्वास के, डॉक्टर होकर के भी, तो दूसरे के ऊपर वो असर नहीं करने वाली है, ठीक है। आप ईश्वर से जुड़ जाइए, आपको संकेत अपने आप मिलने लग जाते हैं मेरे हिसाब से, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप कब जुड़े थे मतलब माँ काली से। बहुत टाइम हो गया, कॉलेज टाइम से मैं एमबीए कर रही थी। मैं एमबीए कर रही थी वहीं पे कालका जी में, जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से मैंने किया हुआ है, और वहीं पे भैरव बाबा का मंदिर था। आते जाते हाथ जोड़ती रहती थी, कालका माँ के मंदिर जाती थी, आते जाते हाथ जोड़ती रहती थी। आपको कभी डर नहीं लगा था। नहीं, डर तो उसने तो मेरा डर निकाला है सारा, फील्ड को डर क्या निकलना है, जैसे डरने लगी है। हर भगवान को हम जब भी पूजा करते हैं अच्छा लगता है, उनके जब करने जाते हैं ना तो एक अलग सा एक रहता है डर, वैसा वाला नहीं। पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कैसे बताऊं कि कोई हल्की सी गलती कर दी उन्हें पूजा करने में, तो वो गुस्सा हो जाए। पनिशमेंट, हाँ गुस्सा हो जाएगी और पनिशमेंट बहुत गंदी मिलने वाली है। हाँ, पनिशमेंट हो जाए। गुस्से का डर है। ऐसे तो कभी कभी अपनी माँ के लिए भी लगता है कि उसे ना बताओ यार, ये चीज बता दी तो आज मेरी खैर नहीं, मंगलियों वाली चीज है। ठीक है, हाँ। खैर नहीं है। पर माँ बुरी थोड़ी ना होती, माँ बुरी नहीं होती, सही ठीक है। बात है। वो तो डांटेगी, आपको डांटेगी डपटेगी, आपने गलत काम किया, वो आपकी सोच के ऊपर है। हमारी सोच के ऊपर। अगर आप सही इंसान है, देखो डर देख के लगता है, मैं उस चीज को क्वेश्चन नहीं करती, सबको लगता है, मैं जब बच्ची थी मेरे को भी लगता था डर। अगर आप सही इंसान है तो आपको अच्छी चीजों से डर नहीं लगेगा। अगर आपके मन में क्रूरता है, आपके मन में छल कपट है, तो आप डरेंगे। डरेंगे। अच्छा, एक चोर पुलिस के सामने से निकलने से क्यों डरता है? क्योंकि उसे पता है कि उसने चोरी की है। चोरी करी है, सही बात है, तभी वो डर रहा है, ऐसे तो नहीं डरेगा। तो इसी शुद्धिकरण के लिए माँ के पास जाना होता है। मैंने देखा उनके हाथों में त्रिशूल सा भी कुछ होता है, हम्म क्यों होता है त्रिशूल क्यों है। सिंघार, वो संहार करती हैं दुष्टों का उससे, त्रिशूल अच्छा से। उसी से ही वो हाँ, रहते। बिल्कुल। तो तो इसे। ये उनका, हाँ, ये उनका एक तरीके से अस्त्र है, अच्छा। कि जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। अच्छा, हमेशा मैंने जो भी फोटोज उनके देखे गुस्से में ही लगती, कभी मतलब स्माइलिंग क्यों नहीं, क्या कोई रीजन है कि अब वो तो ये डिपेंड करता है ना आपने कौन सी फोटो देखी। अभी कालका जी मंदिर आप जाएंगे, वहां पे कालका माँ की तस्वीर आप देखिएगा, बिल्कुल एक डिफरेंट है। अब ये डिपेंड करता है आप किस रूप को, जैसे शमशान की काली जो है, शमशान काली जो है, उनको आप घर में नहीं पूछ सकते,
उनको घर में नहीं पूजना चाहिए क्योंकि उनका स्थान शमशान में ही है। शमशान नहीं है, अच्छा। हाँ, अब श्रृंगार वाली काली है वो जैसे, हम घर में पूज सकते हैं, श्रृंगार वाली। हाँ, वो गृहस्थ आश्रम में आप हैं, आपके घर परिवार में बच्चे सब कुछ पूजा कर सकते हैं। वो आप घर में भी उनकी फोटो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो उन्होंने अलग-अलग रूप लिए हुए हैं हर चीज़ के लिए। आपको क्या चाहिए आप बताओ? श्रृंगार वाली। श्रृंगार वाली चीज़ तो ठीक है, उनको पूजो, ठीक है, वहाँ से आपका डर, बट हर चीज़ के लिए एक अलग-अलग, अगर आपको लगता है किसी ने आप पे टोना-टोटका किया है या कुछ किया है, तो फिर तो आप माँ को ही पूजो, काली को, ठीक है? सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। सारी नेगेटिविटी एनर्जी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अगर किसी भी काले जादू से बचना है तो माँ काली की पूजा अच्छी है। कर बहुत अच्छी है। ठीक है। 3 ही देवता अमर है, यही कहा जाता है, जिनको अमर रहने का, जो युगों-युगों तक आज भी धरती पे हैं। बताओ कौन? एक शिव जी, हनुमान जी, हनुमान जी। जो कि शिव जी के 10वें रौद्र अवतार हैं, ओके। ठीक है? दूसरे काल भैरव, काल भैरव, ठीक है। तीसरी काली। काली माँ, अच्छा ठीक है। हुँ। तो ये मतलब तीनों शिव जी के ही वो है, इसलिए मतलब देखा जाए तो रूप। देखिए, इन तीनों को इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि बुराई का अंत जो है, यही रूप जो है कर, काल भैरव का रूप भी बड़ा भयानक होता है, बड़ा व्याध ठीक है? बड़ा भयानक होता है। वो भी अंत करने के लिए बुराई का, समाज में बुराइयाँ ही इतनी हैं, ठीक है? हनुमान जी कैसे, हनुमान जी कहते हैं कि वो हमेशा अजर अमर रहेंगे। जब सरयू नदी के किनारे श्री राम जो है वो अ, अपने आप अपना देह त्याग रहे थे, तब हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं रह सकता आपके बिना, मैं भी साथ चलूँगा। मैं भी साथ चलूंगा। तब श्री राम ने बोला कि नहीं, तुम मत जाना, मृत्यु लोक में तुम रहो, जो मेरा नाम लेगा, मुझे याद करेगा, संकट में पड़ेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे जाकर के। क्योंकि ये ऐसे हनुमान जी हैं जो पाताल लोक तक चले जाते हैं। निर्वचन हनुमान। पे- सही बात है। और काली माता जी को आपने जैसे मुझे बताया कि स्माइलिंग में भी है, आपने बताया था। कितने प्रकार की काली माता है आपके हिसाब से, मतलब दो ही है और भी? बहुत सारे, जैसे दक्षिणा काली माता, दक्षिणा। हाँ, दक्षिणा मतलब साउथ। साउथ, वो उनकी क्या पावर्स है, क्या चीजें देखो, होती है? साउथ, बेसिकली साउथ में कहा जाता है कि यमराज की डायरेक्शन होती है, तो जो काली माँ की पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यमराज भी उनके प्राण नहीं हर सकता, यमराज भी घबराता है। और भी कोई टाइप्स है? हाँ, दक्षिणा हो गई, फिर आपकी ये महाकाली हो गई, काल भैरवी हो गई, ठीक है? और एक आपके श्रृंगार वाले वाले, ठीक है? एक शमशान काली होगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग है, ठीक है? तो जैसे अगर आपको मृत्यु का भय सताता है, ठीक है? मृत्यु का, तो आप दक्षिणा काली की पूजा करो, दक्षिणेश्वर मंदिर है कहाँ पर? आपका, ये है कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में। हुँ, ठीक है। वहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है? वो अच्छा और कालीघाट मंदिर है, वो भी गुजरात में ही है। किसी को अपने अगर करियर के लिए डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, तो वो कौन सी माता को पूजे, कौन सी काली माता को? देखिए, अगर आपको लगता है करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो, हम्म, ठीक है, बेवजह लोग आपको घसीट रहे हैं और आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं, तो हैं आपकी ये क्या कहते हैं, काली माँ, आपकी श्रृंगार वाली काली माँ होगी, श्रृंगार उनकी वाली। कर सकते हो, ठीक है? अब माँ काली की भी, कालिका माँ की भी कर सकते हो। शमशान वाली काली माँ पे कब जाना चाहिए? शमशान, तो शमशान ही है, एंड है, खत्म। जब आपने सबको त्याग दिया और आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो ना, ठीक है, तब आप करोगे। अघोरी जो होते हैं ना, जो भस्म वगैरह लगाते हैं और शमशान में, और ये सब शमशान वाली काली की ही पूजा करते हैं, वो एक बहुत भयंकर रूप है। भयंकर रूप है। कोई अकेला फील कर रहा है, डिप्रेस्ड है, वो कौन सी काली माँ पे जाए, जो मतलब बहुत टूट गया अंदर से? मेरे हिसाब से घर में आप श्रृंगार वाली काली माँ की तस्वीर रखिए ना, हाँ। उसी से सारे काम हो जाएंगे। आपको कोई, हाँ, उसी से सारे काम हो जाए, आपके परिवार की रक्षा होगी। मैंने देखा कालका मंदिर जब हम जाते हैं ना, तो बाहर बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ पे कालका मैया की छोटी-छोटी फोटोज़ मिलती हैं, ठीक है? आप लाके घर में रख लीजिए, एक घर में रख लो। प्रोटेक्शन हो जाएगी आपके घर की, नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी। और गृह कलेश को अगर खत्म करना हो, जैसे घर में बहुत पति पत्नी में झगड़े होते हैं जिसके कारण बच्चे तक इफेक्ट होते हैं, उस केस में क्या करें? उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें डेफ़िनेटली आप एक दिया माँ के आगे जला रहे हो, जैसे मान लो आपने माँ के आगे एक दिया जलाया, ठीक है? उस दिए को आप अपने पूरे घर में घुमाओ, ठीक है। पूरे घर में आप घुमाओगे, तो जाकर के जब आप अपना वो जो दिया है वो घर के बाहर रख दो, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल के घर के बाहर चली गई है। बस सिंपल। आपको बेसिकली नेगेटिव एनर्जी निकालनी है अपने घर से। जैसे नेगेटिव एनर्जीज को निकालना है, नेगेटिव ऑरा को क्लीन करना मैं तो इतना जानती हूँ, है। बताइए। माँ की तस्वीर अगर घर में लाके रख दी ना, उसे बताने की जरूरत नहीं मैं क्यों लेकर आई हूँ। अपने आप हो जाएगा सारा काम। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप, उनको पता है कि भैया ये चीज है इनकी, इसलिए ये लेकर के आए हैं। और बाकी मेरे हिसाब से अपने कर्म को ठीक रखना चाहिए, है ना? कर्मों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट कर्म है। अगर आप कर्मों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखोगे, आप कुछ भी कर लो, किसी ईश्वर को आप खुश नहीं कर सकते, किसी भी ईश्वर को कुछ नहीं। किसी को भी नहीं कर सकते। सही बात है।
भगवान की पूजा पाठ करो, ठीक है, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म सबसे होते हैं, सही बात है। वैसे भी होते हैं, गलतियां हो जाती है डेफिनेटली, लेकिन गलतियों को रियलाइज करना और उनसे सीखना, और बड़े बोल कभी भी नहीं बोलने चाहिए जीवन में। ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अहंकार करते हैं कि बड़े बोल बोलते हैं कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ। जब कुछ गलत हो गया तो हे भगवान आपने क्या कर दिया, जब कुछ सही हो गया, प्रमोशन मिली है, मैंने मेहनत की थी, मैंने किया है, तो गलती भी गाड़ी ली है, मैं पैसे लेकर के आया हूँ। और जब गलत हो जाए, हे भगवान तुम्हें मेरी ही गाड़ी हर रोज खराब करनी होती है, तब भगवान आ जाते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस हमारे थॉट प्रोसेस का। सही बात है। और कोई क्वेश्चंस आपको करवाने? न- मैंने ये तो एवरीथिंग मैंने तो उससे भी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, इसको अच्छा लगा, एंड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। आज आपने इतनी सारी चीजें मुझे बताई। मैं इससे पहले माँ काली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। लेकिन आज इस एक पॉडकास्ट से मुझे जानने को मिला है, दर्शकों को भी जानने को 101% सब कुछ मिला होगा। ब्रीफ में आपने बहुत कुछ बताया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो पॉडकास्ट पे एक लाइक कर देना। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके प्रश्न है, क्वेश्चन है, कमेंट में पूछ लो, मैम आंसर देगी। और मैम का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लेना। और अगर कंसल्ट करना हो तो नीचे नंबर्स और सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा प्रॉपरली, तो आप जाके देख सकते हैं। मैम आपका यूट्यूब चैनल भी है, बिल्कुल। यूट्यूब चैनल का लिंक भी होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय माता। जय माता दी।